मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का इक्का हमने लिया है हिताची एनर्जी को, क्योंकि क्वार्टर वन नतीजे तो अच्छे थे ही, लेकिन उसके बाद जो ब्रोकर्स रिपोर्ट्स आई है वो ज्यादा अच्छी नजर आ रही है। क्योंकि टारगेट प्राइस देखिए आप 40,700 का आया है टारगेट प्राइस, यानी कि 43% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आया है। इतना ही नहीं, अब तो इन लेवल्स पर कवरेज की शुरुआत भी हुई है ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की तरफ से और बाय की कॉल के साथ। तो सिटी काफी पॉजिटिव है और क्वार्टर वन नतीजे उनको बेहद अच्छे लगे हैं और सबसे इंप्रेसिव आंकड़े उनको ऑर्डर इनफ्लोज के लगे हैं, जहां पर 5,100 करोड़ रहे ऑर्डर इनफ्लोज क्वार्टर वन में। और इसमें भी अगर आप देखें बेस ऑर्डर्स तो 3,400 करोड़ रुपए के आसपास रहा, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बताता है कि 40% की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिली है। इसके अलावा यूरोप में 2 गीगावाट विंड पावर इवैक्यूएशन प्रोजेक्ट के लिए 1,700 करोड़ का एक्सपोर्ट हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट, जिसको हम HVDC भी बोलते हैं, उसका ऑर्डर मिला है, जो कि वो काफी पॉजिटिव है। कंपनी के पास रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी मजबूत नजर आ रही है। और क्वार्टर वन की रेवेन्यू की बात करें तो 2,500 करोड़ रहा, जो कि साल दर साल करीब करीब 70% का इजाफा दिखाता है और सिटी के अनुमान से ये 6% बेहतर रहा। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कमोडिटी कॉस्ट्स और जियोपॉलिटिकल डिसरप्शन के बावजूद एबिटा मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अगर आप देखिए स्टेबल रहा है, जो कि ऑब्वियसली पॉजिटिव चीज है। तो सिटी काफी पॉजिटिव है और तमाम ब्रोकरेज हाउसेस काफी पॉजिटिव है हिताची एनर्जी को लेकर। और सिटी का मानना है कि आगे डोमेस्टिक ट्रांसमिशन में बेस ऑर्डर ग्रोथ, नई सेगमेंट्स के मार्जिन ट्रेजेक्टरी और साथ ही नई कैपेसिटी की कमिश्निंग और साथ ही HDVC वाले प्रोजेक्ट्स पर खासी नजर रहेगी। हिताची एनर्जी काफी चला भी है स्टॉक, फिर थोड़ा सा कूल ऑफ भी हुआ है। इन लेवल्स पर भी ब्रोकरेज को काफी पसंद आ रहा है। सर SBI पर जो रिपोर्ट्स आई है वो ज्यादातर पॉजिटिव भी है और कुछ न्यूट्रल रिपोर्ट भी आई है, लेकिन अगर आप पलड़ा देखें भारी तो पॉजिटिव साइड का ही है। मार्केट परफॉर्मर बर्स्टन कह रहे हैं 1,300 के टारगेट प्राइस के साथ, CLSA कह रहे हैं कि आउट परफॉर्म करेगा। आउट परफॉर्मर की कॉल है 1,325 के टारगेट प्राइस के साथ। 20% का अपसाइड पोटेंशियल SBI पर नजर आ रहा है ब्रोकरेजेस को लंबी अवधि के नजरिए से, यानी कि 12 महीने के नजरिए से। SBI का क्वार्टर काफी मजबूत रहा, इनफैक्ट हर पैमाने पर अच्छा रहा है। CLSA ने ऐसा कहा है कि डोमेस्टिक NIM में अगर आप देखें तो 7 बेसिस पॉइंट की क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें सुधार देखने को मिली है, इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। फिनेंशियल 27 के पूरे साल के गाइडेंस के मुताबिक ही रहे हैं। NII अनुमान से 2% बेहतर रहा है। फी इनकम बढ़ने और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम होने से कोर PPOP देखें तो आप वहाँ पे 12% अनुमान से बेहतर आंकड़े देखने को मिले हैं। लोन ग्रोथ अच्छी रही है और मेजर सेगमेंट्स में अगर आप देखें ब्रॉडर बेस्ड ग्रोथ देखने को मिला है। एसेट क्वालिटी काफी बेहतर हुई है, हाईलाइट ऑब्वियसली यही है इस क्वार्टर की। और नेट स्लिपेजेस भी अगर आप देखें तो वो कम हुए हैं। तो हर एक चीज पॉजिटिव नजर आ रही है, इसलिए एस्टिमेशन बढ़ाए गए हैं सभी ब्रोकरेजेस के द्वारा। और CLSA ने फाइनेंशियल 27 और 29 के लिए पैट एस्टिमेट 2 से 6% बढ़ाए हैं और बर्स्टिन ने भी यहाँ पर इनफैक्ट एस्टिमेशन बढ़ाए गए हैं और उनको भी नतीजे काफी पसंद आए हैं। मिली जुली है, होल्ड और साथ ही बाय की कॉल आ गई है। और इनफैक्ट अगर आप देखें जेफरीज ने होल्ड की कॉल 5,000 के टारगेट प्राइस के साथ दिए हैं, यानी कि लिमिटेड अपसाइड, 2-3% का अपसाइड ही नजर आ रहा है। वही सिटी काफी बुलिश है, बाय की कॉल 5,700 के टारगेट प्राइस, यानी कि 15-16% का अपसाइड नजर आ रहा है। तो यहाँ पे राय मिली जुली है। सिटी काफी पॉजिटिव है, उनका कहना है कि क्वार्टर वन नतीजे अच्छे रहे हैं और बुलियन और साथ ही वन ऑफ आइटम्स को छोड़ दें तो ज्वेलरी रेवेन्यू 38% और एबिट करीब करीब 33% बढ़ा है। पैट यहाँ पर 65% की बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसमें कस्टम ड्यूटी नॉर्म्स में चेंजेस की वजह से फायदा मिलता हुआ नजर आया। मार्केट टू मार्केट गेन का फायदा हुआ टाइटन को, ऐसा ब्रोकरेजेस ने हाईलाइट किया है। इनफैक्ट मैनेजमेंट का फोकस है नए बायर्स जोड़ने पर, मार्केट शेयर बढ़ाने पर, जो कि अच्छी चीज है। और ज्वेलरी बिजनेस में करीब 11% मार्जिन हासिल करने का भी टारगेट रखा है मैनेजमेंट ने। स्टडड ज्वेलरी का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और आगे भी यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। गोल्ड कॉइन की ग्रोथ थोड़ी धीमी हो सकती है। तो प्रोडक्ट मिक्स की बात करें तो वो आगे चलकर अच्छा ही रहेगा, इसलिए ब्रोकरेजेस अगर आप देखें तो थोड़े मिले जुले हैं, लेकिन लार्जली पॉजिटिव साइड ही हैं। ओके, इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है सर। इनफैक्ट यहाँ पर नतीजों के बाद थोड़ा कॉशियस हो गए हैं ब्रोकरेजेस, इसलिए टारगेट प्राइस हालांकि इंक्रीज किया है CLSA ने, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से नीचे का ही है। तो CLSA होल्ड और JP मॉर्गन न्यूट्रल की कॉल दे रहे हैं। 3600-3650 की टारगेट प्राइस है। तो करंट लास्ट ट्रेडिंग मार्केट प्राइस अगर आप कंपेयर करें तो लगभग 6-7% का डाउनसाइड रिस्क ही नजर आ रहा है। नतीजों की बात करें तो ठीक ठाक लगे हैं। रेवेन्यू और एबिटा के पैमाने पर एस्टिमेशन से यहाँ पर बेहतर नतीजे रहे। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस मजबूत हुई है, लेकिन दिक्कत है जिसकी वजह से
कॉशियस साउंड कर रहे हैं। बैलेंस शीट कमजोर हुई है कंपनी की, वर्किंग कैपिटल डेज बढ़े हैं क्योंकि, और इसका असर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर भी पड़ा है। इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स की बात करें तो यहाँ पर ऑपरेटिंग कैश फ्लो 250 करोड़ नेगेटिव रहा और स्मार्ट मीटर कलेक्शंस में थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला है, लेकिन मैनेजमेंट को उम्मीद है कि स्मार्ट मीटर कलेक्शन रिसीवेबल्स अगर आप देखें तो फाइनेंशियल ईयर 27 के अंत तक टर्न अराउंड करेंगे। तो कुछ दिक्कतें लग रही है नतीजों में, इसलिए कॉशियस साउंड कर रहे हैं। और इनफैक्ट नई फैसिलिटीज फाइनेंशियल 27 में 400 से 500 करोड़ रेवेन्यू का टारगेट रख रहे हैं। तो कुछ खास वाव परफॉर्मेंस नतीजों में लगा नहीं है, इसलिए केन्स टेक पर फिलहाल काफी कॉशियस व्यू है ब्रोकरेजेस का। ओके, केन्स पर काफी पॉजिटिव है सर, और इनफैक्ट 1400 के टारगेट प्राइस आए हैं तो 33% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। गोदरेज कंज्यूमर में नतीजे अच्छे ही लगे हैं। इंडिया और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ रही है, मार्केट शेयर कर रही है गेन कंपनी, और साथ ही सोप बिजनेस में परफॉर्मेंस और बेहतर हुई है। और आगे चलकर प्रोडक्ट प्राइस हाइक से सेकंड हाफ अगर आप देखें तो डिमांड के लिहाज से भी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव रिपोर्ट है ब्रोकरेजेस की तरफ से। ऑलराइट, चलिए।